हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम पॉइंट। मैं हूं निवेदिता और मैं आपके साथ कवर करने वाली हूं आपकी इंग्लिश लिटरेचर की बुक फ्लेमिंगो, जिसका कि पहला चैप्टर है द लास्ट लेसन। पहले हम ऑथर के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे इस लेसन के ऑथर हैं अल्फांसो डाउडेट, जो कि एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं। आप इस चीज़ को याद भी रख सकते हो, फ्रेंच नॉवलिस्ट आप ऐसे याद रखना कि ये स्टोरी है जो फ्रांस के आसपास ही घूम रही है, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में है, तो ये फ्रेंच नॉवलिस्ट आपको इस तरह से याद रह जाएंगे। एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर के लिए आप ऐसे याद रखना कि जैसे अगर मान लो कि ये नॉवेल्स ही लिखते, बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखते, तो इनकी एक ये छोटी सी कहानी हमारे बुक में इंक्लूड नहीं की गई होती। तो अगर ये छोटी कहानियाँ लिखते हैं तभी इन्होंने ये लास्ट लेसन भी लिखा और ये हमारे बुक में इंक्लूड हुई है। ओके, तो फिर यहाँ पे ये जो लास्ट लेसन इन्होंने लिखा है, ये उन दिनों की बात है जब फ्रैंको प्रूशियन वॉर छिड़ी थी। 1870 से लेके 1871 के बीच की बात है। और यहाँ पे फ्रांस जो है उसकी हार हो गई थी प्रूशिया से। तो जो प्रूशिया है, उस समय में प्रूशिया बना था जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया एंड पोलैंड से। उस समय बर्लिन से ये ऑर्डर आए कि फ्रांस के जो दो डिस्ट्रिक्ट हैं, एल्सैक एंड लॉरेन, इसमें अब से सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच लैंग्वेज को अब यहाँ से हटा रहे हैं। ये जो स्टोरी है इसकी थीम इसी के आसपास है कि वॉर के बाद क्या इम्पैक्ट पड़ता है लोगों पे। पेट्रियाटिज्म की भावना बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। पेट्रियाटिज्म मतलब देशभक्ति, लव फॉर नेशन, एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर मदर टंग, या कह सकते हो इम्पॉर्टेंस ऑफ आवर लैंग्वेज। इसके इर्द गिर्द ये कहानी घूमती है और बहुत ही इमोशंस इसमें है। इस पूरी स्टोरी में आप देखोगे इमोशंस को बहुत अच्छे से डिपिक्ट किया गया है। ओके, तो अब शुरू करते हैं। जो चैप्टर है उसका नरेटर है फ्रांस, एक छोटा बच्चा, वो स्कूल गोइंग किड है। फ्रांस जो है वो स्कूल जा रहा होता है और वो लेट हो रहा होता है ऑलरेडी। लास्ट क्लास में क्या होता है, उनके लास्ट जो स्कूल में क्लास लगी थी, उनके टीचर मिस्टर हैमिल ने बोला था कि ही वुड क्वेश्चन हिम ऑन रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स, बट फ्रांस ने वो किया नहीं। उसका मन तो पढ़ाई में इतना लगता नहीं है और उसको फ्रेंच में कुछ खासा इंटरेस्ट नहीं है, और इस वजह से उसको अपने टीचर एम भी कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। इनफैक्ट वो उनसे नफरत करता है, एक तरह से समझ लो। स्कूल जाते जाते एक पल को उसके दिमाग में ये भी आ रहा है कि चलो स्कूल बंक कर लेते हैं, इतना अच्छा दिन है, द डे इज़ सो ब्राइट एंड वार्म, बर्ड्स आर चॉपिंग, प्रूशियन सोल्जर्स आर ड्रिलिंग, एंड ये सब कितना टेम्पटिंग है रूल्स ऑफ पार्टिसिपल से अगर कंपेयर किया जाए। बट ही रेजिस्ट एंड हरीज फॉर स्कूल। क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि कोई चॉइस नहीं है अभी, मतलब छोटा बच्चा है, कहाँ बंक करेगा, स्कूल तो जाना ही है। जैसे जैसे वो टाउन हॉल के सामने से जा रहा होता है तो वो देखता है कि बुलेटिन बोर्ड के पास बहुत भीड़ लगी है। एंड फॉर लास्ट 2 years सारी बुरी खबरें, जितनी भी मनहूस बातें हैं, वो सारी उस बुलेटिन बोर्ड से आई हैं, जैसे कि द लॉस्ट बैटल्स, द ड्राफ्ट्स, ऑर्डर्स फ्रॉम कमांडिंग ऑफिसर्स। फिर वो सोचता है कि अब क्या हो गया, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ। ये सोचते हुए वो जा ही रहा होता है कि चलो मैं तो स्कूल ही चलता हूँ, जल्दी से, मैं लेट हो रहा हूँ। तभी पीछे से ब्लैक स्मिथ उसे बोलता है, इतनी जल्दी क्या है बाब, अभी तो बहुत टाइम है, स्कूल पहुँच ही जाओगे। फ्रांस को लगता है कि वो उसका मजाक उड़ा रहा है, वो उस पर भी इतना ध्यान नहीं देता है और वो जल्दी करता है स्कूल के लिए। यूजुअली जब स्कूल शुरू होता है तो वहाँ पे बहुत शोर शराबा रहता है ना। ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क है, जैसे कि लेसन्स पढ़ते हुए बच्चे, वो मरमरिंग की जो साउंड होती है, टीचर्स जो होते हैं वो डेस्क पे अपने रूलर बैंग कर रहे होते हैं। पर आज तो बहुत शांति है, आज बहुत डिफरेंट है, जैसे कि कोई संडे का दिन हो। तो फ्रांस जो है वो उस क्लास की ना विंडो से ये नोटिस करता है कि क्लास में पहले से ही सभी बैठ चुके हैं, और उसको सबसे ज़्यादा एम्बैरसिंग ये लग रहा है कि मुझे सबके सामने ही अंदर जाना पड़ेगा। ऐसे तो उसने प्लान बनाया था कि मैं चुपके से सारे बच्चों के बीच में से, भीड़ में से निकल जाऊंगा और बच भी जाऊंगा, बट यहाँ तो कुछ अलग ही है। जब वो अंदर जाता है तो मिस्टर हेमिल उसको बहुत प्यार से बोलते हैं कि
गो क्विकली टू योर प्लेस लिटिल फ्रांस, वी वर बिगिनिंग विदाउट यू। मतलब जल्दी से अपनी जगह पे बैठो बच्चे, हम तो तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। सो फ्रांस जल्दी से अपनी जगह पे बैठता है और ये सब जो उसके दिमाग में इतनी हौच पौच चल रही होती है, जब उसको थोड़ा सा काम डाउन करता है तो वो नोटिस करता है कि आज मिस्टर हैमिल ने उनकी ब्यूटीफुल ग्रीन कोट पहनी है, फ्रिल शर्ट पहनी है एंड ब्लैक सिल्क कैप भी लगाई है। और ये तो वो सिर्फ स्पेशल दिनों पे लगाते हैं, जैसे कि इंस्पेक्शन का दिन हो या प्राइस का डे हो, बट इन्होंने आज पहन रखा है। और उसके अलावा पूरी क्लास काफ़ी उदास है, शांत है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि पीछे के बेंचेस जो कि खाली रहते थे यूजुअली, उस पे आज विलेजर्स आए हुए हैं और वो भी बैठे हुए हैं, और वो भी मतलब अपने अच्छे प्रॉपर अटायर में आके बैठे हैं, बट देखने में सब बहुत उदास दिख रहे हैं। तभी मिस्टर हैमिल बताते हैं कि आज उनका ये लास्ट फ्रेंच लेसन है। बर्लिन से ऑर्डर आए हैं कि सिर्फ जर्मन पढ़ाई जाएगी अब से स्कूल में, और कल से नए टीचर भी आ जाएंगे। सो यू शुड बी वेरी अटेंटिव। वॉट अ थंडर क्लैप दीज वर्ड्स वर टू मी। ये एक एक्सप्रेशन है जो स्पेशली फ्रांस के इमोशन को बताया जा रहा है। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, वाई आई हार्डली न्यू हाउ टू राइट, और अब मैं और सीख भी नहीं सकता। ये सोच के अब फ्रांस को बहुत बुरा लग रहा होता है एंड स्पेशली शॉक भी लगा होता है। टीचर भी अब दूर हो जाएंगे और अब कभी हम मिलेंगे भी नहीं। ये सोच के उसे अचानक से मिस्टर हैमिल भी बहुत अच्छे लगने लगते हैं। उनकी रिस्पेक्ट आ रही होती है कि उन्होंने 40 इयर्स की सर्विस दी है स्कूल में, इतने पेट्रियाटिक हैं वो, अपनी लैंग्वेज को लेकर के उनको इतना लगाव है उनको। सो अब मिस्टर हैमिल जो है, जब वो ये सब सोच रहा होता है तो उसका नाम बुलाते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि वो उससे रूल्स ऑफ पार्टिसिपल्स पूछेंगे, तो उसको बुलाते हैं। बट फ्रांस ने तो तैयारी की नहीं होती है, तो उससे ये लर्न नहीं किया और उससे अब बताया भी नहीं जा रहा है। सो टीचर कहते हैं, डरो मत फ्रांस, आज मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, तुम पहले से ही बहुत बुरा फील कर रहे हो, आई नो दैट। यही हमारी प्रॉब्लम है, हम हर चीज़ को ना कल पे टालते रहते हैं, हम सीरियस होते ही नहीं अपनी चीज़ों को लेकर के। अब सोचो कि तुम लोग कैसे फ्रेंचमैन हो जिसे ना तो अपनी लैंग्वेज बोलनी आती है और ना लिखनी। क्या इसी वजह से आज हमारी हार हुई है और हम गुलाम हो चुके हैं, क्योंकि शायद हम इलिटरेट हैं। और तुम्हारे पेरेंट्स भी तो, उनकी भी तो गलती है, वो कभी इतने एंशियस थे ही नहीं कि तुम ये पढ़ो, तुम ये सीखो। इनफैक्ट वो तो चाहते थे कि तुम किसी फार्म या मिल में काम कर लो ताकि थोड़ी एक्स्ट्रा इनकम हो जाए। और मुझे भी ब्लेम करना, क्योंकि जब भी मुझे फिशिंग पे जाना होता था मैं तुम्हें छुट्टी देता था, और जब मेरा पढ़ाने का मन नहीं होता था तो मैं तुम्हें अक्सर कहता था कि जाओ मेरे पौधों को पानी डाल दो। फिर वो बोलते हैं, चलो अभी ये तो हो गया, पुरानी बात है, बट सभी लोग याद रखना, फ्रेंच लैंग्वेज दुनिया की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल, और हमें इसको कभी नहीं भूलना। बिकॉज कोई भी हमें गुलाम तो बना सकता है, पर हमसे हमारी मदर टंग को कभी नहीं छीन सकता। ये हमारी एक तरह की फ्रीडम है जो हमसे दूर नहीं की जा सकती। हमें हमारी लैंग्वेज बोलने से कोई रोक ही नहीं सकता। ये आपकी फ्रीडम आपके साथ रहेगी, इसे अपने अंदर ही रखना। अब इसके बाद टीचर पढ़ाई शुरू करवाते हैं, तो वो ग्रामर के लेसन से शुरू करते हैं। और फ्रांस को लगता है कि मिस्टर हैमिल ने इससे अच्छा तो आज तक कभी पढ़ाया ही नहीं, और क्योंकि आज वो ध्यान से देख रहा है और पढ़ रहा है तो उसे सब इंटरेस्टिंग लगने लगता है और सब समझ में आने लगता है। सो ग्रामर के बाद राइटिंग सेक्शन की बारी आती है और मिस्टर हैमिल शुरू करते हैं। सो उस दिन वो सबके लिए एक रेड कलर की नोटबुक लाए होते हैं और सब उस पर पूरी डेडिकेशन के साथ और साइलेंस के साथ लिखना शुरू करते हैं। उसी बीच हमारा छोटा बच्चा फ्रांस, जो कि बहुत ही शरारती है, उसका ध्यान कहीं और जाता है और वो नोटिस करता है रूफ टॉप पे, वहाँ पे कुछ पीजन्स कू कर रहे होते हैं। सो वो सोचता है कि क्या अब ये इन कबूतरों को भी कहेंगे कि तुम जर्मन में ही गा सकते हो, कू कू की आवाज़ नहीं निकाल सकते। विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, इवन द पीजन्स।
तो ये एक तरह का सरकाज़म है। यहाँ पे वो यही बताना चाह रहा है कि उसी तरह से हमसे भी तो हमारी लैंग्वेज, हमारी फ्रीडम नहीं छीन सकते, हमें तुम नहीं कह सकते कि सिर्फ जर्मन में बात करना। इसी बीच में मिस्टर हैमिल को भी वो नोटिस करता है और रियलाइज़ करता है कि वो कितने पेन और ग्रीफ में है। 40 साल से वो एक जगह पे नौकरी कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, और बस अचानक एक ऑर्डर आता है और उनको यहाँ से जाना है। ये सब उनके लिए कितना इम्पॉर्टेंट है, कितनी यादें हैं, ये गार्डन, ये स्कूल, ये सब उन्होंने 40 साल यहाँ बिताए हैं। और उनकी बहन सारा सामान पैक कर रही होती है, जिसकी पैकिंग की आवाज़ ना उनके क्लास तक आ रही होती है, क्योंकि कल मिस्टर हैमिल को कंट्री छोड़ के जाना है। फिर सब साथ में रिसाइट करने लगते हैं और उनकी आवाज़ ये कलेक्टिवली एक साथ जब रिसाइट करना शुरू करते हैं ना, तो ये थोड़ा फ़नी साउंड करती है। और ये सब सुन के थोड़ी हंसी भी आ रही होती है, बट रोना भी आ रहा होता है। ऐसा होता है ना, आई थिंक आपने भी कभी फील किया होगा कि कभी तो ऐसा होता है कि हमें किसी बात पे हंसी भी आ रही होती है, बट इमोशन उस समय ऐसे होते हैं कि वो रोना फैक्टर जो है वो ज़्यादा उस समय हावी रहता है उस पर। और पूरी क्लास जो है वो इतनी गिल्टी फील कर रही है एंड पेट्रियाटिक फील कर रही है। पेट्रियाटिक मैंने आपको बताया ना, ये एक वर्ड ज़रूर याद रखना, इस लेसन में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पेट्रियाटिक मतलब होता है देशभक्ति की भावना, लव फॉर नेशन। अब क्या है कि 12 बज चुके हैं और क्लास जो है वो ख़त्म होने का समय आ चुका है। मिस्टर हैमिल कुछ बोलना तो चाहते हैं, बट उनकी आवाज़ चोक हो गई है। ऐसा होता है ना, जब हम इमोशनल होते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, तो हमारी गले में आवाज़ बिल्कुल ऐसे रुक जाती है। फिर वो बस पीछे मुड़ते हैं ब्लैक बोर्ड की ओर, और जितना बड़ा वो लिख सकते हैं उतना बड़ा वो लिखते हैं, वीव ला फ्रांस, मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस। फिर वो सबको एक जेस्चर के साथ बताते हैं कि स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। बस बस यही एक छोटी सी और बड़ी प्यारी स्टोरी है बच्चे। इसमें इतने इमोशंस हैं, स्पेशली हम इंडियंस, हम तो इसको इतना फील कर सकते हैं क्योंकि हम खुद इतने साल तक गुलामी में रहे थे। तो ये आप पूरी स्टोरी एक बार समझ चुके हो। अगर आपके पास टाइम है तो इसको एक बार अच्छे से रीड करना, आपको पूरा लेसन अच्छे से समझ में आएगा। और जैसा कि मैंने बताया कि ये एग्ज़ाम पॉइंट का चैनल है, अगर आप एग्ज़ाम के पहले तैयारी कर रहे हो और बस एक क्विक रिवीजन चाहते हो, तो ये आपका 12-15 मिनट में ये चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। ये आपने अच्छे से समझ लिया। बस इस चीज़ को आप अच्छे से करके फिर अपने क्वेश्चन आंसर्स देखो, और अगर कहीं कुछ डाउट है, कुछ एक्स्ट्रा फील करते हो, तो मुझे कमेंट करके पूछना। और वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। शेयर करना बिल्कुल फ्री है, बट अगर शेयर करोगे तो उनकी भी हेल्प हो जाएगी। और इसको सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि मैं अभी और वीडियोस बनाने वाली हूँ आपके सारे लेसन्स के ऊपर, सारे चैप्टर के ऊपर। मुझे कमेंट करके बताओ अगर आप कोई चैप्टर चाहते हो कि ये पहले मैं कवर करूँ। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।